जय हिंद, गुड मॉर्निंग। देखते हैं 10th क्लास का इकाई 3 चल रहा था। हमारी वित्तीय संस्था अर्थव्यवस्था में हमारी वित्तीय संस्था चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने आधा करीबन चैप्टर पढ़ लिया था। यानी 3 भाग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चौथे भाग से आज हम लोगों को पढ़ना है। यानी एक क्लास हम लोग किए हैं। दूसरा क्लास में देखते हैं, हम लोग इससे पहले बैंक के बारे में देख चुके थे, ग्रामीण बैंक के बारे में। अब देखना है हम लोग को व्यवसायिक बैंकों का कार्य। मैंने क्वेश्चन उस दिन दिया था कि व्यवसायिक बैंक किसे कहते हैं। कार्य नहीं पढ़ाया था, इसलिए कार्य नहीं लिखे होंगे आप लोग। कार्य पढ़ा रहे हैं। व्यवसायिक बैंक के कार्य प्रमुख होते हैं 4। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य और चौथा है एजेंसी संबंधित कार्य। इन चारों कार्यों के बारे में हमें जानना है। तो पहले देखते हैं जमा राशि संबंधित कार्य। लेकिन उससे पहले कुछ पहलू है व्यवसायिक बैंक के बारे में, जिसको डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि हमारे देश में व्यवसायिक बैंक सबसे प्रधान है। व्यवसायिक बैंक क्या है? प्रधान है। ये अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखता है। यानी व्यवसायिक बैंक का हमारे इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। आज का युग इतना अधिक महत्व बढ़ गया है, यानी आज के युग में व्यवसायिक बैंक का इतना महत्व बढ़ गया है कि बैंक शब्द का प्रयोग हो और व्यवसायिक बैंक का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी बैंक का प्रयोग करे और व्यवसायिक बैंक का प्रयोग ना करे, ये हो ही नहीं सकता है। वास्तव में व्यवसायिक बैंक के विभिन्न कार्यों को समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए और उन्हें सेवा देने के लिए किया गया है। यानी व्यवसायिक बैंकों का स्थापना समाज और राष्ट्र के लोगों के और संसाधनों का विकास के लिए किया गया है। इसके कार्य देख लेते हैं। पहला है जमा राशि स्वीकार करना। यानी व्यवसायिक बैंक सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्यों एवं ग्राहकों के जमा राशि मुद्रा के रूप में क्या करती है? प्राप्त करती है। समाज के अधिकांशतः व्यक्ति और संस्था अपनी आय का कुछ अंश बचाकर इसमें जमा करते हैं। यानी समाज के बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो क्या करते हैं? अपने आय के कुछ भाग को बचाकर इसमें जमा करते हैं। इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको कर्ज के रूप में वापस लेते हैं। जिसमें कह रहा है कि बैंकों में जमा राशि स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधित ये सभी कार्य, चारों कार्य आते हैं। अब देखते हैं हम लोग। पहले कह रहा है कि व्यवसायिक बैंकों के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। 4 प्रकार से स्वीकृति दी जाती है। यानी व्यवसायिक बैंकों में जो जमा राशि है 4 प्रकार से स्वीकार की जाती है। देखिए यहाँ पे चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा और अस्थायी जमा। ये 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार किया जाता है बैंकों द्वारा। देखिए पहले क्या है? पहले अस्थायी जमा के बारे में जानते हैं। करा कि अस्थायी जमा खाते में रुपया का एक निश्चित अवधि 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है, जिसको हम लोग फिक्स अमाउंट कहते हैं। हम लोग पैसा फिक्स करते हैं ना बैंक में, वही चीज है। यानी कम से कम 1 साल के लिए जमा होता है या उससे अधिक के लिए जमा होता है। 1 साल के अंदर अगर उसको एफडी को तोड़वाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज वगैरह है उसमें कुछ कटौती हो जाए। टूटने के लिए टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, किंतु जो आपका परसेंटेज दर होगा, जो मिलने का बेनिफिट, वो उतना नहीं मिल पाएगा आपको, उसमें से चार्जेस कट जाएंगे। तो इसलिए वो 1 साल के लिए अवधि के लिए होती है। एक निश्चित अवधि के लिए अंतर साधारणतः रकम नहीं निकाल सकते हैं। यानी उसमें जितना चाहे उतना नहीं निकाल सकते हैं। अगर एफडी करवा दिए तो उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपकी रकम निकलेगी, जिसे हम लोग समावधि जमा भी कहते हैं। यानी समावधि, यानी एक समय के लिए, उस अवधि के लिए हम उसको जमा करते हैं, तो समावधि भी इसको कहते हैं। दूसरा है चालू खाता। चालू खाता कह रहा है कि चालू खाता में रुपया जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इच्छा अनुसार उसमें आप जितना चाहे जमा कर सकते हैं और उतना चाहे उतना निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बचत खाता खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट। चालू खाता यानी करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में क्रेडिट कार्ड मिलता है, बचत खाता में डेबिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बारे में पिछले अध्याय में आपको बताया है। तो क्रेडिट कार्ड किसमें मिलता है? चालू खाता में मिलता है, क्रेडिट अकाउंट में मिलता है, और बचत खाता में डेबिट अकाउंट मिलता है, डेबिट खाता मिलता है। कह रहा है कि रकम को अस्थायी जमा में 4 प्रकार से रकम को स्वीकार किया जाता है। अस्थायी जमा, चालू खाता, संचय और आवर्ती जमा। इसमें चालू जमा में कह रहा है कि इसमें क्या होता है? क्रेडिट अकाउंट होता है। यानी जितना चाहे उतना जमा कर सकते, जितना चाहे उतना निकाल सकते, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा कह रहा है संचय जमा, यानी संचय जमा यानी सेविंग अकाउंट। इसमें कह रहा है खाते में रुपया जमा करने वाले जब चाहे जमा कर सकते हैं, किंतु निकालने की समावधि एक निश्चित रकम होती है। यानी जितना चाहे जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, लेकिन इतना सब नहीं निकाल सकते, कुछ उसमें अमाउंट छोड़ना भी होता है। आवर्ती जमा में कह रहा है किस प्रकार के खाता में व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों को प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करने के रूप में अवधि देते हैं। यानी कह रहा है कि इसमें एक निश्चित जमा करना होता है। मतलब व्यवसायिक बैंक में जो आवर्त जमा होता है उसमें एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है कि आप इतना अमाउंट जमा करना होगा, आपको उससे ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि
60 माह या 72 माह के लिए ग्राहक इसमें एक निश्चित रकम जमा कर देते हैं, उसके बाद अंतः जमा को ही संचय जमा या समावधि जमा कहा जाता है। यानी कह रहा है कि इसमें कुछ समय के फिक्स किया जाता है, यानी 60 महीना या 72 महीना, यानी कम से कम 5 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए इसमें जमा करना पड़ेगा, जो कि व्यावसायिक बैंक जमा करता है। इसमें जो व्यावसायिक बैंक के लोग होते हैं वही जमा करते हैं समावधि जमा में। आपका ऋण प्रदान करना, दूसरा जो है वो क्या है, ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंक के कार्य में। ऋण प्रदान करना में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक दूसरे मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना भी होता है। बैंक के पास जो जमा राशि के रूप में होती है वो अपने नगद कोष में बाकी रखकर ऋण दे सकता है, दूसरे व्यक्ति को उधार दे सकता है। यानी कह रहा है कि बैंक में जो हम लोग अमाउंट जमा करते हैं तो क्या होता है, आप ही के पैसे को बैंक ऋण के रूप में देती है, लेकिन कुछ उसका अमाउंट रख लेती है अपने सिक्योरिटी के तहत और उसको क्या करती है, लोगों को ऋण उपलब्ध करवाती है, उसे ऋण देती है कर्ज के रूप में, जिसे भी चाहिए किसी भी कार्य के लिए। ये बैंक प्रायः उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देती है और उचित जमानत की मांग करती है। यानी कुछ आपके पास साक्ष्य उसको देना पड़ेगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपको ऋण नहीं देगा। फिर कह रहा है अभियाचिका या अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है कुछ समय के लिए ऋण। इस प्रकार का रहा ऋण अति अल्पकालीन, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताहों के लिए केवल तय की जाती है, पुनः उसे वापस ले लिया जाता है। इसे कहते हैं अभियाचिका या अल्पकालीन ऋण। यानी अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए जो ऋण लिया गया हो उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। अब नगद साख कर रहा है, इस प्रकार के व्यवस्था के अंतर्गत कर रहा है बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र या व्यापारिक माल एवं अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। यानी कह रहा है कि जो नगद साख होता है उसमें देखता है बैंक कि ये जो ग्राहक है उसका हमारे बैंक में कैसा क्रेडिट है, और उसके पास अगर पैसा वो न दे तो उससे अगर हम वसूल है तो उसके पास कितनी संपत्ति है जो हम वसूल सकते हैं। इन सारी मान्यताओं के बाद ही बैंक उसे ऋण प्रदान करता है, उसे नगद साख कहा जाता है। अब कह रहा है अधिवार्षिकता। जब कोई कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक के खातों में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देती है, उसे अधिक वार्षिकता सुविधा कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी के अकाउंट में बहुत ही अच्छा उसका क्रेडिट है बैंक में, जो व्यावसायिक बैंक है यानी बिजनेस वाला है व्यक्ति, और वो क्या करता है कि उसके मान लीजिए अकाउंट में 1 लाख रुपए ही है, उसको जरूरत है 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए निकाल सकता है, किंतु पहले वो बैंक चेक कर लेगा कि क्या ये व्यक्ति का क्रेडिट हमारे बैंक में बना हुआ है या नहीं, वो हमें चुका सकता है या नहीं चुका सकता है। तो इस स्थिति में कह रहा है कि अधिवार्षिकता उसे कहते हैं जो कि जमा राशि से ज्यादा पैसा निकाल सकता है, उसे अधिवार्षक कहते हैं। अब कह रहा है विनिमय बिलों का भुगतान। यानी विनिमय बिलों का भुगतान में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भूनकर, सॉरी भुगतान नहीं है, भूनकर है, भूनना है। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भूनकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है, और इस प्रकार ऋण बैंक बिलों में कुछ कटौती के बाद बाकी राशियों के भुगतान कर ली जाती है। यानी अगर आपका उसमें आपने उसे लोन वगैरह लिया है और आपने राशि नहीं जमा की है तो आपका जो राशि उसमें जमा रहेगा उस राशि को काट कर बाकी आपको पैसा लौटा देगा। यानी बैंक आपके यहाँ 1 रुपया छोड़ने वाला नहीं है। आपका ऋण एवं अग्रिम, ऋण और अग्रिम के तहत होता है, अच्छा इसी का है ऋण एवं अग्रिम। ऋण और अग्रिम में कह रहा है कि जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं। यानी कोई भी इंसान अगर आपको पैसा दे रहा है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित काल के लिए दे रहा है, उसे ऋण या अग्रिम कहा जाता है। अब कह रहा है समानता उपयोगिता संबंधित कार्य, यानी सामान्य जो उपयोगी करने योग्य जो कार्य है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को संपन्न करता है जिसे सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य कहते हैं। यानी सिर्फ ऋण लेना और देना और एजेंसी संबंधित और ऋण प्रदान करना, जमा राशि करना, यही सिर्फ काम नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के काम है जो व्यावसायिक बैंक करती है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। पहला है यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। यानी यात्री चेक क्या होता है, साख प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।